राजनीति में कई बार ऐसे बयान सामने आते हैं जो केवल विरोध जताने के लिए नहीं बल्कि पूरे समाज में अराजकता फैलाने के लिए दिए जाते हैं। हाल ही में नरेश मीणा द्वारा दिया गया बयान इसी का उदाहरण है। उन्होंने राजस्थान की जनता से आह्वान करते हुए कहा कि भ्रष्टाचार के खिलाफ वही लड़ाई लड़नी पड़ेगी जैसी नेपाल में लड़ी गई थी। आइए पहले ये बयान सुन लेते हैं, इसके बाद इस पर चर्चा करें। मैं राजस्थान की जनता जनार्दन से आह्वान करता हूं कि भ्रष्टाचार की लड़ाई उसी तरह लड़नी पड़ेगी जैसे नेपाल में लड़ाई लड़ी गई भ्रष्टाचार के खिलाफ। कई देशों में लड़ाइयां चल रही है, उसी तरह से जो भ्रष्टाचार इस देश को खोखला कर रहा है उसके लिए राजस्थान में भी लड़ाई लड़नी पड़ेगी। मैं मेरे रास्ते में लेकिन सही चल रहा हूँ, इस बात का एहसास हुआ इस यहाँ आकर कि कैसे जब अन्ना हजारे लोकपाल बिल को लेकर जब दिल्ली में बैठा था तो वो भी अकेला बैठा था, लेकिन जनता को लगा कि ये कुछ परिवर्तन करेगा, कुछ बदलाव करेगा। पूरे देश की जनता उलट गई थी। मुझे विश्वास है, भरोसा, अगर मेरी सच्चाई पे, मेरी ईमानदारी पे लोगों को विश्वास है, मेरे त्याग तपस्या पे लोगों को विश्वास है, तो वो भी नरेश मीणा का मदद करने यहाँ जरूर आएगी। पहली नजर में ये कथन भ्रष्टाचार के खिलाफ संघर्ष की बात करता है, लेकिन असल मायने में यह हिंसा, अराजकता और देश विरोधी गतिविधियों को वैध ठहराने की कोशिश है। नेपाल में जो हुआ वह लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए एक काला अध्याय था। वहां आंदोलन के नाम पर हिंसा हुई, आगजनी हुई, राजनीतिक अस्थिरता ने पूरे राष्ट्र को सालों पीछे धकेल दिया। सवाल यह है कि क्या नरेश मीणा भी राजस्थान को उसी अंधकार में धकेलना चाहते हैं? नरेश मीणा की राजनीति अब किसी सकारात्मक एजेंडे पर आधारित नहीं रही है। वे अराजक राजनीति का चेहरा बनते जा रहे हैं। जयपुर के शहीद स्मारक पर उनके धरने के दौरान जो घटनाएं सामने आई हैं, उन्होंने उनकी असली छवि को उजागर कर दिया। याद कीजिए, पिछले 3 दिनों में 2 बार उन्होंने अपने ही समर्थकों को लात घूंसों मारकर अपमानित किया। आइए आपको दोनों बार नरेश मीणा द्वारा कार्यकर्ताओं की पिटाई के वो वीडियो दिखाते हैं। तो देखा आपने, क्या ये किसी भी एंगल से किसी नेता का आचरण लगता है? नहीं, बल्कि ये किसी गली मोहल्ले के गुंडे जैसे उद्दंडता लगती है। सवाल यह है कि जो नेता अपने ही कार्यकर्ताओं का सम्मान नहीं कर सकता, वह पूरे प्रदेश की जनता का भला किस तरह कर पाएगा? नेपाल का उदाहरण देना अपने आप में बेहद खतरनाक है। राजनीति में जिस तरह आंदोलन और क्रांति के नाम पर राजनीति की गई, उसका नतीजा यह हुआ कि अर्थव्यवस्था चरमरा गई, विकास परियोजनाएं ठप हो गई और जनता का हिस्सा रोजगार की तलाश में देश छोड़ने पर मजबूर हो गया। वहां लोकतांत्रिक संस्थाएं इतनी कमजोर हो गई कि आज तक स्थिति सामान्य नहीं हो पाई है। अगर नरेश मीणा यह मॉडल राजस्थान में लागू करना चाहते हैं तो यह न केवल गैर जिम्मेदाराना सोच है, बल्कि सीधे सीधे जनता को हिंसा और दंगा के लिए उकसाने जैसी एक चाल है। वैसे नरेश मीणा अकेले नहीं हैं जो इस तरह की राजनीति कर रही। राजस्थान में राजकुमार रौत भी अलग भील प्रदेश की मांग उठाकर समाज को तोड़ने की साजिश रच रहे हैं। आदिवासी क्षेत्रों की सबसे बड़ी समस्या धर्मांतरण है, जिस पर वे चुप रहते हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार जैसी मूलभूत चुनौतियों पर वे एक शब्द नहीं बोलते। उनका पूरा ध्यान केवल अलग प्रदेश बनाने पर है। उनकी यह मांग देश की एकता और अखंडता पर सीधा हमला है, और यह साफ दिखाता है कि उनका मकसद आदिवासियों का उत्थान नहीं, बल्कि अपनी राजनीतिक जमीन तैयार करना। इस पूरे घटनाक्रम में कांग्रेस की भूमिका सबसे बड़ी दिखाई दी। जब जब कांग्रेस सत्ता से बाहर हुई, उसकी रणनीति संवैधानिक संस्थाओं पर हमला करने और अराजकता भरी राजनीति फैलाने पर रही।
आज कांग्रेस चुनाव आयोग जैसी निष्पक्ष संस्था पर सवाल उठा रही है और वोट चोरी जैसे झूठे मुद्दे हवा में उछाल रही। यह वही कांग्रेस है जिसने आपातकाल लगाकर पूरे लोकतंत्र को कैद कर लिया। यही कांग्रेस आज लोकतंत्र की दुहाई दे रही। दरअसल कांग्रेस की राजनीति का आधार यही है कि अगर सत्ता हाथ में न हो तो जनता को भड़काओ, संस्थाओं को बदनाम करो और देश में अस्थिरता का माहौल पैदा कर दो। नरेश मीणा, राजकुमार रौत और कांग्रेस को अब आईना दिखाने का समय है। अगर नरेश मीणा को सचमुच भ्रष्टाचार से लड़ाई लड़नी है तो वे अपनी पुरानी पार्टी से क्यों शुरुआत नहीं करते, जिसका पूरा इतिहास घोटालों से भरा पड़ा है। अगर उन्हें लोकतंत्र की चिंता है तो वे आपातकाल पर कुछ क्यों नहीं बोलते, जब कांग्रेस पार्टी ने संविधान को ताक पर रख दिया था। और अगर उन्हें समाज की चिंता है तो वे हिंसा और लात घूंसे छोड़कर संवाद और नीति पर क्यों नहीं चलते। राजकुमार रौत भी आदिवासियों के उत्थान की चिंता का दिखावा करते, लेकिन सच में उनका पूरा ध्यान अलग प्रदेश की मांग पर केंद्रित। अंत में यह कहना गलत नहीं होगा कि विपक्ष की असली राजनीति अब उजागर हो चुकी। नरेश मीणा जैसे नेता अराजकता का प्रतीक बन गए हैं। राजकुमार रौत जैसे नेता देश को बांटने वाली मानसिकता का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। और कांग्रेस पार्टी संवैधानिक संस्थाओं को बदनाम करने और लोकतंत्र को कमजोर करने की राह पर है। राजस्थान को नेपाल बनाने की तैयारी कभी सफल नहीं होगी, क्योंकि यहां की जनता विकास चाहती है, अराजकता नहीं। यह जनता ही है जो विपक्ष को इस खतरनाक सोच को नकारेगी और यह साबित करेगी कि राजस्थान का रास्ता केवल विकास और स्थिरता का है, अराजकता का नहीं।